नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है। ब्रेक के बाद सी न्यूज भारत में यूपी बुलेटिन में शुरुआत होगी बिजनौर से, जहां कांवड़ियों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरी। और साथ ही बात होगी सहारनपुर की, जहां कई इलाकों में लोग बद से बदतर जीवन यापन करने को मजबूर है। ऐसी तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। खबर बिजनौर से, जहां कांवड़ियों से भरा ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर ट्रैक्टर खाई में जा गिरा। ट्रैक्टर में 20 लोग सवार थे। बता दें कि बड़ा हादसा होने से टला। ट्रैक्टर ट्रॉली में 5 गैस सिलेंडर और जनरेटर और डीजे भरा हुआ था। वहीं कांवड़िया संभल से हरिद्वार जल लेने जा रहे थे। चालक ने बताया कि वो सामने से आ रहे कार सवार को बचाने की वजह से बाइक और खाई में जा गिरे और मुश्किल से कूदकर अपनी जान बचाई। वहीं कांवड़ियों को मामूली चोट आई। मौके पर पुलिस बल ने अन्य ट्रैक्टर की मदद से वाहन को बाहर निकाला। बिजनौर से सी न्यूज संवाददाता सलीम की रिपोर्ट। सहारनपुर के स्मार्ट सिटी में चयनित होने के बावजूद भी कई इलाकों में लोग बद से बदतर जीवन यापन करने को मजबूर हैं। ताज़ा मामला सहारनपुर के वार्ड 66 और 67 के बीच के मुख्य कोलागढ़ मार्ग एकता कॉलोनी का है, जिसकी वजह से क्षेत्रीय वासी परेशान हैं, क्योंकि नियमित तौर पर सफाई न होने के कारण जलभराव की स्थिति बनी हुई है और इलाके में इस गंदगी के कारण कई प्रकार की बीमारियां उत्पन्न होने लगी हैं। क्षेत्रवासियों का बताना है कि इसके आसपास के इलाके में भी क्षेत्रवासियों को कई गंभीर बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं क्षेत्रवासियों ने नगर आयुक्त से मिलकर सड़क और दोनों ओर के नाले के निर्माण की मांग की है। मोहम्मद यामीन, कहाँ के रहने वाले? एकता कॉलोनी। अच्छा, क्या समस्या है? समस्या तो हमारी इतनी है कि आप सुनते सुनते थक जाएंगे। बाकी आज की जो समस्या है वो ये है कि हमारे यहाँ रोड बहुत ज़्यादा ख़राब है और नालियों की वजह से सारा पानी बाहर आया हुआ है। स्कूल के बच्चे जाते हैं, बहुत परेशान है, उनके पैरों में खारबे तक हो गए। और घरों का ये हाल है कि घरों में इतने लंबे लंबे कीड़े जा रहे हैं। अब बताइए, वोट मांगने के लिए तो आ जाते हैं सब लोग, हमारे विकास को कौन देखेगा? अच्छा, हमारी समस्या को कौन देखेगा? कहाँ की समस्या है? कौन सी कॉलोनी है? ये एकता कॉलोनी सेक्टर नंबर 66 67 दोनों लगता है। अच्छा, पहले कितनी बार से यहाँ एप्लीकेशन दिया? शिकायत ये हमने दूसरी मरतबा दी है, मजबूर होकर दी है। अच्छा, क्षेत्रीय जो पार्षद है, जनप्रतिनिधि है, उन्हें आपने बताया जी, उनको बताया है, उनको समझाया, उनको कहा भी है बार बार कि भाई ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है। अब करे क्या? वो कहते हैं भाई हमारे पास जो है वो कर्मचारी नहीं है, सेक्टर बड़ा है हमारा। अब बताइए, सेक्टर बड़ा है या छोटा है? समस्या तो सबकी करनी है, हल करनी पड़ेगी ना। आज आप आए हैं क्या? उन्हें आपने एप्लीकेशन दी, क्या उन्होंने बताया? एप्लीकेशन उनको दे दिया, उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम जल्द से जल्द इस काम को हल कराएंगे। तो नाला निर्माण के लिए दिया, सड़क के लिए? फिलहाल तो नाले के लिए तो उनको कहा है, और सड़क कही है 150 मीटर के करीब का टुकड़ा है। अगर वो हो जाए तो उससे काफी समस्या हल हो जाएगी। आबादी कितनी होगी वहाँ पर? आबादी तो हजारों की संख्या में है जी। आगे कोलागढ़ लगता है, जीत वाला लगता है, आम वाला लगता है, काजी वाला लगता है, और मेन रोड वही है। 66, 66 और 67 का मेन रोड। वो कहते हैं कि 66 वाले के पास जाओ तो कहते हैं ना भाई 67 वाले के पास जाओ, 67 वाले के पास जाओ, क्या है तो नहीं विधायक के पास जाओ। अब विधायक जी के पास जाए तो और कुछ भी नहीं सुनते बेचारे, क्या करें। लेटर भी दिए और वहाँ पे जाकर के भी कहा है और बहुत कुछ किया है, मतलब कुछ हल नहीं नजर आ रहा कुछ भी। आज मजबूरी में यहाँ तक आना पड़ा। अच्छा, अगर किसी और सेक्टर में पार्षद को कहते भी हैं काम कराने के लिए, तो वो ये कहते हैं ना भाई देखो ऐसा है, इसमें एक दूसरे सेक्टर में काम नहीं करा सकते, इससे सीट पैदा होती है। सहारनपुर से सी न्यूज संवाददाता सलमान अली की रिपोर्ट। थाने की दीवारों के पीछे से सख्ती, इंसाफ की पुकार। प्रधान बोला, गिन गिन कर मारे 100 डंडे। संभल जनपद के एक थाना परिसर की उन सन्नाटे भरी दीवारों के पीछे से उठी वो चीखें अब सुर्खियों में हैं, जहां बच्चों के मामूली विवाद को सुलझाने पहुंचे गांव के निर्वाचित ग्राम प्रधान को दरोगा ने न सिर्फ बेवजह हिरासत में लिया, बल्कि बिना किसी कानूनी प्रक्रिया के 2 दिन तक कमरे में बंद कैद कर रखा। और इस दौरान प्रधान के मुताबिक उसे अमानवीय तरीके से गिन गिन कर 100 डंडों से पीटा गया। हर एक डंडे के वार के साथ उसके शरीर से मान सम्मान, कानून और लोकतंत्र की गरिमा को कुचला गया। जब वो चीखता रहा, रहम की भीख मांगता रहा, लेकिन थाने की दीवारें मौन रहीं। किसी ने नहीं सुना और ना ही देखा और ना ही रुका। इस पूरी घटनाक्रम ने सवाल खड़े कर दिए हैं उस सिस्टम पर जो न्याय देने के बजाय सत्ता के नशे में खुद ही अन्याय करने लगा है, जहां कानून के रक्षक ही प्रताड़ना के सौदागर बन बैठे हैं और पीड़ित की व्यथा उस लोकतंत्र के मुंह पर एक करारा तमाचा है जो कागजों में अधिकार देता है, लेकिन जमीनी हकीकत में एक प्रधान तक को इंसाफ नहीं दिला पाता। आप आपके यहाँ पर आप आए? बयान हुए साहब, ये रात भर बाल बकाल में लड़ाई हो गई, रात भर रखा, खूब मारा साहब, खूब सुझा के। आपको मारा? कर दी, सुझा हाथ लाल कर दी, सुझा के। क्यों मारा?
क्या पता साहब, वो औरत के चक्कर में मारा मुझे। कौन औरत है, कहाँ की है? वो कमलेश, कमलपुर की। क्या बात थी? दरोगा जी ने, दरोगा की बात, दरोगा जी ने मारा मुझे अंकित, तो दरोगा जी ने। क्या घटनाक्रम क्या हुआ है? बच्चों में झगड़ा हुआ भाई, छोटे छोटे बच्चों में 8-9 साल के में। किस बात को लेकर? ऐसा सब उनको साथ दिया, मेरा किसी ने साथ ही नहीं दिया, साहब ने भी ना किसी ने। मैंने सुबह दिखाया मित्र मारे फिर, किसी ने मेरी गौरी ना करी। तो आप यहाँ पे कैसे आए हैं? आप सब बयान करने बुलाया मुझे, मैंने बयान कर दिया। किसने बुलाया आपको? सीओ साहब ने। सूचना बुलाया, शिकायत दी है आपने? हाँ। पीटा किसने था? पीटा किसने था? मुझे कोई ना साहब, किसने मारा आपको? अंकित दरोगा जी ने। और कोई भी था? वही कोतवाल साहब की भी सलाह आई इसमें। थाने के भीतर मारा था? हाँ, थाने भीतर मारा। तो आपको क्यों मारा? वो उसके औरत के चक्कर में मारा, कमलेश के। मेरी तो कोई गलती। कमलेश कौन है? उनने वो पहचान पत्र दिया जी। कमलेश कौन है ये? औरत है। नहीं, इसका क्या मामला है? बच्चों में वो हो गया, मेरे बच्चे में, उसके बच्चे में झगड़ा हुआ था बच्चों में? हाँ, एक लकड़ी मेरी भैंस ब्याई, लकड़ी उठा के मार दी मेरे बच्चे, उसके बच्चे एक लकड़ी लग गई। पढ़ा लिखा हूँ ना मैं, तो इस मारे इनसे क्या होगा। अब बयान देने तो बयान दे दिए, बयान दे दिए कुछ कहने। दरोगा जी भी आए थे, पुलिस वाले? हाँ, क्या कह रही थी वो? वो कह रहे हमें माफ़ कर दो दरोगा जी। आप मौजूदा प्रधान हो आप? हाँ। तो आपके साथ क्या घटनाक्रम हुआ पूरा, मतलब कैसे कैसे आपको पुलिस ने बुलाया था या घर से लेकर? घर से लेकर आए उठा के, मैं चलाया अपनी गाड़ी लेकर, चलो भैया निकल। नहीं तो कुछ। तो क्या हुआ? वो रात भर मुझे मारा, नशे होकर शराब पी के। और नशे में कौन था? भाई अंकित। अच्छा, और कोई पुलिसकर्मी भी तो उनके साथ? एक संग और एक नपकोरिया वल्ली, उसका मैं नाम नहीं जानता सर। तो ये चौकी में हुआ आपके साथ या थाने में हुआ? हाथनगर थाने में। अब क्या चाहते हो आप? सज़ा मिलनी चाहिए। ऐसे मेरे खाने खमाने से ख़राब कर दिया बिल्कुल। मैं सर लेटा ना जा रही है, लेटा जा रही है, मैं लेट हूँ कैसे? मैं गद्दा भी था तो गर्मी लगा, उल्टा सोऊं तो कहाँ तक। संभल से सी न्यूज़ संवाददाता राहुल पाठक की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहें सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।